क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसका शैडो कभी नहीं बनता? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तमिलनाडु में एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी मंदिर जिसका शैडो कभी नहीं बनता। इसको देखने हर साल लाखों भक्त आते हैं यहाँ। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कमाल है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। आज हम आपको इसी मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप जानेंगे इसके रहस्य, इसके इतिहास और इसके पीछे की अद्भुत कहानियां। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर होगा बेहद और खास ज्ञान से भरपूर। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर कोना, हर इमारत सांस्कृतिक और इतिहास की गवाही देती है। तमिलनाडु भारत का वो हिस्सा जहां मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि हिस्ट्री, कला और विज्ञान का संगम है। आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उसे बृहदीश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। भारत के स्टेट तमिलनाडु के तंजौर जिले में पाया जाता है। इसे बिग टेम्पल भी कहते हैं और इसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका गोपुरम यानी मुख्य टावर 216 फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। सोचिए ये कैसे संभव है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इस मंदिर का इतिहास और कंस्ट्रक्शन के सफर पर जाना होगा। इस अद्भुत मंदिर के बारे में ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में, जब साउथ इंडिया पर चोल एम्पायर का शासन था। उस समय चोल वंश के राजा चोल ने इस मंदिर को बनवाने का सपना देखा। उनका सपना था कि एक ऐसा विशाल मंदिर बनाया जाए जो उनकी शक्ति, श्रद्धा, साम्राज्य के समृद्धि को हमेशा के लिए अमर कर दे। लेकिन ऐसा मंदिर बनाना उस समय कोई आसान काम नहीं था। इस मंदिर को बनाने में पूरा 7 साल का समय लगा और इसे पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बनाया गया है। इससे एक खास बात यह है कि इसके आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलती। इस ग्रेनाइट को 60 किलोमीटर दूर से लाया गया है। सोचिए उस दौर में जब ना तो कोई मॉडर्न मशीनें थी और ना ही कोई खास टेक्नोलॉजी, इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन एक पूरी टीम की मेहनत और राजा की दूरदृष्टि का परिणाम है। 216 फीट ऊंचे इस मंदिर के टावर के ऐसा डिजाइन किया गया था कि उस समय सभी भवनों से ऊंचा। क्या आपको पता है इस मंदिर के गुंबज का वजन 80 टन है। इस टावर के ऊपर चढ़ाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा एक खास रोप बनाया गया था। सोचिए इतना दूर से पत्थर को लाना और फिर इतनी ऊंचाई पर चढ़ाना, ये किसी जादू से कम नहीं लगता। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की। इसका शैडो यानी छाया क्यों नहीं बनता? दोस्तों इसका कारण है इसका अद्भुत आर्किटेक्चर। मुख्य मंदिर का टावर यानी विमानम एक ऐसा डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे उस पर पड़ती हैं, लेकिन उसका छाया जमीन पर नहीं बनता। विज्ञानी का मानना है उस समय के इंजीनियरिंग, ज्ञान और कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है 11वीं सदी में एक ऐसा एडवांस तकनीक कैसे मुमकिन थी? ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि उस समय के कारीगरों की टैलेंट, उनके एक कठिन संकल्प का नतीजा है। आज भी वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट ऐसे डिजाइन को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं, ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की हर दीवार, हर खंभा, हर नक्काशी अपने आप में एक कहानी बताती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनवाने के पीछे राजा चोल की एक गहरी आस्था थी। उन्होंने इसे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में बनवाया। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं बल्कि इस मंदिर की अद्भुत कहानियां और चमत्कार को महसूस करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है, इसे देखकर आज भी कलाकार और इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। इस मंदिर के अंदर एक ऐसा मुरैल है जो चोल साम्राज्य की कहानियां और उनकी विजय को दर्शाता है। क्या ये सब सुनकर आपका मन नहीं करता इस मंदिर को देखने का? तो जरूर जाइए, इसे देखिए। तो दोस्तों ये थी तमिलनाडु के शैडोलेस टेम्पल की कहानी। इस मंदिर में न सिर्फ भारत की वास्तुकला और इतिहास की अपनी पहचान बनाती है बल्कि ये आज भी हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।